अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। बिल्कुल सही जवाब है कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, बिल्कुल सही जवाब है, ए के तरफ से। उसके बाद मदीना शहर किस देश में है? सऊदी अरब। सऊदी अरब, ये भी जवाब बिल्कुल सही आया है, सऊदी अरब में है मदीना शहर। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? ए के लिए सऊदी अरब की राजधानी, चलिए हम क्वेश्चन को ले चलते हैं बी के तरफ। सऊदी अरब की राजधानी, चलिए हम लोग हेल्पलाइन में जाते हैं। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है सर जी? रियाद है। रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न फिर जाएगा बी के लिए। कौन ऐसा मछली है जो जमीन पर चलती है, पानी में तैरती है और हवा में उड़ती है? गरनाई मछली। एक बार में 3 जवाब। ठीक है, गरनाई मछली बी के तरफ से आया है, बिल्कुल सही जवाब है बी के तरफ से। कौन ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है? भारत। बिल्कुल सही जवाब है, भारत कृषि प्रधान देश है। उसके बाद एक हम लोग आध्यात्मिक क्वेश्चन बीच में रख रहे हैं। काजल से भी काला क्या होता है? कलंक। कलंक, बिल्कुल सही बात है। काजल से भी काला जो होता है वो होता है कलंक। ठीक, अब फिर बी के लिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बी वाले जवाब देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती। गलत। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बी के लिए। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान। बिल्कुल गलत है ये जवाब, और सोचो। नहीं आया। चलिए प्रश्न है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? बी के लिए ईसा मसीह। गलत। चलिए ए वाले जवाब देंगे। ईरान। अरे ईरान तो देश का नाम है। गीता। गलत जवाब है। चलिए हेल्पलाइन मदद करेंगे। बाइबिल है। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ जो है वो है बाइबिल। बाइबिल है। ठीक है, चलिए बी के लिए ए के लिए। ए के लिए प्रश्न है, नील नदी का देन किस नदी को कहा गया है? मिस्र। मिस्र, बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला प्रश्न, मिस्र की राजधानी कहाँ है? कोहिरा। काहिरा होगा, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। अब चलो फिर ए के लिए, ज्वार किसे कहते हैं? ज्वार किसे कहते हैं? इस प्रकार के समुद्र में ज्वार आने के कारण उगते हैं, उसे हम ज्वार कहते हैं। चलिए प्रॉब्लम है, चलिए बी की तरफ हम लोग चलते हैं। ज्वार किसे कहते हैं? बोलोगे? बोलो फिर। इस प्रकार के वह समुद्र में आने के कारण उगते हैं, उसे हम ज्वार कहते हैं। नहीं, चलो सुन लो, ज्वार किसे कहते हैं? समुद्र में जो होता है उसमें ज्वार भाटा आता है समुद्र में। ठीक है, तो ज्वार क्या होता है? जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है, यानी ऊपर उठता हुआ आता है हमारी तरफ, तो ज्वार होता है, और जब लौटता है तो उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र के पानी को लहर जिसको बोलते हैं, लहर को आना ज्वार है और लहर को वापस जाना भाटा है। ठीक है, चलिए उठने की क्रिया को हम ज्वार कहते हैं। चलिए, समुद्र के पानी के ऊपर उठने की क्रिया ज्वार कहलाता है। अगला प्रश्न रहेगा बी के लिए।
शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का क्या नाम था? बी के लिए शाहजी भोसले। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था। धम्म के प्रचार प्रसार किसने किया था? धम्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? बी वाले कोई बोलोगे? चलिए हम मौका लाते हैं ए के तरफ। ए वाले बोलो, धम्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? चलिए कोई नहीं, जवाब देंगे हेल्पलाइन। अशोक। ठीक है, राजा अशोक जो थे वो धम्म का प्रचार प्रसार किए थे। चलिए अगला प्रश्न है बी के लिए, नहीं सॉरी ए के लिए होगा, ए के लिए होगा। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप, बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। उसके बाद मेघदूत की रचना किसने की? मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास, बिल्कुल सही है जवाब। कालिदास मेघदूत की रचना की। उसके बाद भारत का सोना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है। अब चलो अगला प्रश्न है, तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग, 3 जवाब। चलिए तिरंगा में 3 रंग होता है। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ए के लिए, किस महीने में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, सही जवाब है। अब चलो एक कथन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कौन ये चीज बोला था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन ही उत्तम है? ए वाले कोई नहीं? चलिए बी की तरफ चलते हैं। बाल्टेयर, बिल्कुल सही जवाब है बाल्टेयर। बाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। अब चलिए बी वाले फिर जवाब देंगे, मैं चुप नहीं बैठूंगी भले मुझे प्राण देने पड़े। बिल्कुल सही जवाब है झांसी की रानी।